तो अभी हम देखें, इसका नाम आपको याद है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कई बार कर चुके हैं हम लोग। ये मेरे पास हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल OH, वही अपना कॉन्सनट्रेट H3PO4, वही अपना 443 केल्विन हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी। क्या होगा, OH हटा तो क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन। मैं अगर इसका एक सीन बनाऊँ ना, तो बेसिकली ये मेरे पास बना इस पर कार्बोकेटायन, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, किसी को दर्द है तो, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ से भी अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा H, कहीं एक जगह से हट जाएगा हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे बना लूँ क्या, कहीं से कर सकते हो आप, ये OH, ये CH3, ये CH2 कर लूँ, H लगा दूँ एंड OH निकाल दो, क्या बन जाएगा सर, बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है, CH3 C से डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो मेथिल प्रोपीन H2 निकल गया सेम मैनर में। ठीक है, तो हमने क्या समझा, 1 डिग्री के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए कॉन्सनट्रेट H3PO4। ठीक है, एंड टेम्परेचर अपना ऑलमोस्ट हाई टेम्परेचर है ना, ये वैरी हो सकता है, अगर आपको याद ना हो तो हम क्या लिख देंगे, हाई टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लो टेम्परेचर पे ना ईथर बनता है, लो पे क्या बनता है, ईथर। ठीक है, तो एक बात हमने और समझी कि हाई टेम्परेचर पर सेम कंपाउंड सेम रिएजेंट क्या बना, अल्कोहल, लेकिन अभी इन्हीं का यूज़ करके हम अगर लो टेम्परेचर कर दे तो ईथर बन रहा होता है ना। फिलहाल अभी हम 1-2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्योंकि अपने बुक में दिया होता है ना। तो फिलहाल हम उन मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं जो कि एक स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है, अगर आपको देखा जाए जो मोटी मोटी बुकें आती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो फिर ये बात समझ में आती है हमको, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर अपन लोग इस तरीके से एथिल अल्कोहल यूज़ कर लें, कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज़ कर लें, वही अपना 443 केल्विन यूज़ कर लें, तो CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 यानी कि ईथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, ईथीन, या फिर कॉमन नेम एथिलीन। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिखा है ना, ईथीन या फिर एथिलीन। ये कैसे हुआ, इसी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मैकेनिज़्म देखते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि अल्कोहल्स में जो भी मैकेनिज़्म होती है, दरअसल अल्कोहल मेरे पास एसिड बेस रिएक्शंस हो रही होती है, क्योंकि अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड प्रोटोनेशन, क्योंकि एसिड का कैरेक्टर क्या है, एसिड्स H+ डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक, पिछले कुछ क्लास से पहले हमने पढ़ा था कि अल्कोहल भी एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों, अभी तो आप देखो मेरे पास अल्कोहल है एंड कॉन्सनट्रेट H2SO4 भी है, तो H2SO4 तो एक मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो इसके सामने हम देखें तो आप देखो ज़रा, CH3 CH2 OH, हालांकि ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, O पे 2 लोन पेयर है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है ना, एसिड से एसिड देगा मेरे पास प्रोटॉन, है ना, एंड एसिड प्रोटॉन अल्कोहल को देकर अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा। एक वर्ड आप लोग बहुत हर बार यूज़ करेंगे जब भी हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे या फिर अल्कोहल की रिएक्शन के मैकेनिज्म से डील करेंगे ना, हम एक वर्ड हमेशा सुनेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि एसिड ने H+ रिलीज़ किया एंड एसिड अपना H+ अल्कोहल को देने वाला है, तो हम बोलेंगे कि एसिड ने अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया है। ठीक है ना। तो आप देखो, हम यहाँ से बोलें H+ आया कहाँ से, फ्रॉम H2SO4। ये बात हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं क्लास 11 क्लास से। अगर हम लिंक करें तो H2SO4 पहले किस में ब्रेक होगा, HSO4-, फिर सेकेंड, है ना, SO4 2-। मुझे पता है ना, एक एक करके H+ देता है ना, तो अगर जिस बच्चे को याद हो उसे बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो बेसिकली हम बात बस इतनी समझ रहे हैं कि एसिड से क्या आया, H+ आया, है ना। तो अब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, प्रोटॉन का मतलब H+, वाटर इसको अल्कोहल को देकर अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा, है ना। तो आप देखो ये लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर इस तरीके से हमको पता है ना कि ये इधर आया है, लेकिन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन से माइनस से प्लस की तरफ दिखाते हैं, तो हम बोला कि ये लोन पेयर उधर गया
एंड जो प्रोटॉन था ना इसके आगे आकर चिपक जाएगा। तो कैसे चिपकेगा उसको आप देखो, CH3 CH2 O था, H पहले से था, ये H पहले से था ना, एक H और आ गया प्रोटोनेशन वाला, ठीक है, एक लोन पेयर पहले से था एंड इस पर आ गया एक प्लस, ठीक है। मुझे पता है जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाया तो एक प्लस आ गया, ठीक। तो ये क्या बन गया, इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कब बोलेंगे सर, जब भी यहाँ पे R होगा ना और इस तरीके से OH2+ लिखा हो, इसको ऐसे भी लिखते हैं ROH2+, इसका नाम होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक। तो पहला स्टेप क्या था ना, पहला स्टेप था प्रोटोनेशन। क्या था, प्रोटोनेशन, ठीक है, पहला स्टेप अपना प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप आप देखो, अच्छा अब ये आपको ना अपने साथ, है ना, अपने साथ आदत में लानी है कि जब भी ये वाला केस बनता है ना, कैसा वाला केस है ना, इस तरीके से प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है, ये बात आप सब लोग ऐसे लिख लेना। तो हमेशा से ना H2O निकल जाता है स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, एंड इस पे आएगा प्लस। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये एक कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन, एंड आप देखो H2O निकल गया, दिख रहा है, H2O निकल गया, ठीक। तो बेसिकली ना हमने क्या समझा कि पहले प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद H2O निकलता है, और ये काम हमेशा होता रहेगा जब तक हम अल्कोहल वाली रिएक्शन से डील करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, है ना। अच्छा ठीक, ये बात हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाए, सेकेंड स्टेप को हम समझ सकते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाए, ठीक, ये बन गया। अब क्या होगा सर, 3 स्टेप में काम हो जाएगी। हम इसके कुछ रेट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं ना, हमें उतना भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वैसे जो मेरे पास कार्बोकेटायन होता है यही इंटरमीडिएट है, रेट इसी पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है। चलिए तो आगे हम देख रहे हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, प्लस, ठीक। अब क्या होगा ना, तो मेन चक्कर ये है, कार्बोकेटायन के बगल में जो अल्फ़ा कार्बन, इस पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, ये जो H है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा वापस करके इस तरीके से, है ना, प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा। क्या करेगा, प्रोटॉन फिर से मुझे दे देगा, यानी कि हम बोलेंगे इसको डी प्रोटोनेशन या फिर प्रोटॉन फ्री, ठीक। तो ऐसे बनता है, ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हैं हम लोग। तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो इस पर आया माइनस, तो प्लस माइनस से क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एंड प्रोटॉन फिर से ये इसने वापस कर दिया मुझे, H+ शो कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। इस स्टेप को हम बोल सकते हैं प्रोटॉन फ्री, प्रोटॉन फ्री, ठीक। ये काम क्यों हुआ, क्योंकि अनस्टेबल था, इलेक्ट्रॉन्स वापस करके एल्कीन बन गया, स्टेबल हो गया, ठीक। तो सर हमने ये समझा ना कि सबसे पहले क्या होता है, एसिड अपना प्रोटॉन देकर अल्कोहल को प्रोटोनेट करता है, उसके बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से ना वाटर निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है। अच्छा, कार्बोकेटायन बनाया तो सर रीअरेंज भी होगा, क्यों, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। अब कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट को लेकर ना हम लोग अलग से बकायदा चैप्टर पढ़ सकते हैं, हालांकि हमने पहले भी रिएक्शंस की बात कर रखी है कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है ना, तो ये कई सारी बातें होती हैं। तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, और हमारे लिए रीअरेंजमेंट बस इतना ही है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसे, प्लस आई से, या फिर हम बात कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, या फिर हम बात कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अभी 1 डिग्री है, मान लो यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट करवा भी दिए तो अभी भी 1 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता है तो 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री में जाएगा तो 3 डिग्री में हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे एलिफेटिक कार्बोकेटायंस की, है ना, जो ओपन चेन वाले कार्बोकेटायन है। हमारे पास साइक्लिक कार्बोकेटायन भी होते हैं ना, जो प्योर कॉम्पिटिशन में हम चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक हम इतनी बात रखते हैं, है ना, इतना आप लोग हजम करें तब तक। तो ये समझा, तो सर आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म, ठीक है, ऐसे बनाओ आप, थोड़ा सा कॉपी सुंदर लगेगी देख के, और इतना लिखने के बाद इसको मिटाने का मन नहीं करता है, ठीक है, फिलहाल मिटा देते हैं।
लिख लिया। तो इसके आगे तो ये काम ऐसे हुआ था, ठीक है, ये हमारा ऐसे बना H2O। तो अगर आप देखो ना तो बेसिकली जो अपन लोग H2O निकाल देते हैं तो वो H2O देखो ये वाले स्टेप में निकला हुआ था, ठीक है। एंड अच्छा शॉर्टकट कैसे करेंगे, OH को हटा दो, यहाँ कार्बोकेटायन बनवा दो, ठीक है। एंड कार्बोकेटायन के बगल में जो अल्फ़ा कार्बन है उस हाइड्रोजन से H को निकलवा के एल्कीन बना दो, है ना। मतलब सर क्या कह रहे हो आप, हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर OH को हटा दिया ना तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इस कार्बोकेटायन वाला कार्बन एंड जो इसके बगल वाला कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन है ना, इसके लिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से आप H हटवा दो। लेकिन इससे पहले एक ध्यान रखेंगे, OH को हटा के जब कार्बोकेटायन बनवाएंगे, अगर ये रीअरेंजमेंट होता है तो इसमें रीअरेंजमेंट करवा के फिर उसके बगल में जो मेरे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसको हटाकर एल्कीन बनेगा, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो हमने देखा था अभी ब्यूटेनॉल का, उसको लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे 2 एल्कीन बन रही थी, है ना। अभी तो 1 एल्कीन बन रहा है सर, वहाँ पे 2 बना था, तो वो उसकी देखते हैं, बात करते हैं मैकेनिज़्म की, है ना। तो ये पहले अब तक लिख लो।